हेलो फ्रेंड्स, गिल्ली पंडित शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपको शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि कृष्ण जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सबका जो भी लाइफ में चल रहा है सब अच्छा रहे, आगे भी अच्छा ही रहे, वैसा हम मनोकामना करते हैं। तो दोस्तों, हमने सोचा है कि बहुत दिनों से कुछ एक अलग सिंगर का हमने सोचा है गाने पे कुछ रिएक्शन देने के लिए। तो आज अच्छा मौका है दोस्तों, जो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का हमने सोचा कि कोई एक लाइव शो का उनका गाना पिक करने के लिए। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे हमने सोचा है कि उनका गाया हुआ गाना मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए। तो जबरदस्त सॉन्ग है दोस्तों। ये उनका जो लॉर्ड कृष्ण जो चाइल्ड है उनका टाइम का वो स्टोरी एक सीन है, देखने मिलेगा। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा वो सॉन्ग सीन भी है। हम जब इमेजिन करते हैं गाना देखने के लिए, जब सुनते हैं तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर अनूप जलोटा जी को सुनते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। मुंबई मैया मोरी चौहान जी बीच में मस्त प्यारा सा है। मैया मोरी मैया मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी। बाल लीलाओं बहुत सारा उसी पर ये भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने। एक गोपी बड़ी चालाक थी। उसने क्या किया था कि जहां माखन की मटकी टांग के रखी थी उसी रस्सी से एक घंटी भी बांध के रखी थी कि कन्हैया आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, घंटी बजेगी, हम उनको पकड़ लेंगे। कन्हैया पहुंचे अपने साथियों के साथ, देखा कि घंटी भी बंधी हुई। अच्छा। समझ गए ये गोपी अपने को बहुत चालाक समझती है। तो घंटी को आदेश दिया, चुप रहना, बोलना नहीं। अच्छा। बिल्कुल आवाज मत करना, मेरे साथियों को भूख लगी, बिल्कुल चुप रहना। मटकी फोड़ी गई, कन्हैया के साथियों ने खूब माखन खाया और घंटी चुप, बिल्कुल चुप। जब सब खा चुके तो कन्हैया ने सोचा था मैं भी थोड़ा तो खा लूं। जैसे जरा सा माखन मुख से लगाया तो घंटी जोर जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा ये क्या, जब मेरे साथी खा रहे थे तुम चुप थी और मैंने जरा सा माखन खाया तुमने बजना शुरू कर दिया। घंटी बोली हमारे भगवान भोग लगा रहे हो, तुम कैसे चुप रह सकते? हमारा तो काम ही यही है, जब भगवान भोग लगाए तो हम सारे ब्रह्मांड को बताएं। बस आगे गोपी पकड़ लिया, कन्हैया को ले गई यशोदा के पास। वो यशोदा पूछ बेटी कन्हैया तूने माखन खाया क्या? और कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया मैं नहीं माखन खाया। मैया मोरी 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 मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया, अब मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। ऐसे ऐसे तर्क दिए, माँ को ऐसा समझाया कि अंत में माँ ने कह दिया हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास। अच्छा। सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। और भाइयों गैयन के पास तूने मधुबन मोही बढ़ायो,
जंगल में डांस होता है। चार पहर पंछी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो, शाम तक क्या? मैया मोरी मैं कब मैं कब माखन खाऊं? मैं कब तो माखन पूरे पीछे खाऊं। यहाँ दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के राग। तो भोर सुनिए, भोर की राग राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा। भोर भायो मॉर्निंग वाला फीलिंग हो रहा ना। भोर भायो वो डॉन वाला फीलिंग हो रहा है। गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहिनी पढ़ा। भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोहिनी पढ़ा। समय बदला, स्वर बदल गए। चार पहर पंछी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो, सांझ परे मैं घर आयो, मैया मोरी मैं कब मैया मोरी मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, कन्हैया ने दूसरा तर्क दिया। कहने लगे माँ जरा ध्यान से सोचो, माखन कैसे खा सकते? इतना छोटा सा बालक, छोटे छोटे हाथ पैर मेरे, और माखन कहाँ टांग करके? मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटू, बहियन को छोटू, वाह। मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। कैसे? माँ मुस्कुरा दी, इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो, मैया मोरी मुंह में लगा दिया थे नहीं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। फोटो कितना यार क्यों लगता है? अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। अच्छा, ये माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। मक्खन लगा। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया, कैसी न्यारी मेरी मैया। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पतिया योरी, मैया मोरी इनके कहे पतिया। बात में आ जा रही है, थोड़ा गुस्सा दिखाएगा। कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल तुमने दे दिया है, रोज भेज देती हो गाय चराने। ये सब वापस ना, मैं चला, कल से काम नहीं करूंगा। अच्छा, मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी
माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सही अमान है। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। अच्छा। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या, ये माखन की बात ही नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया बोली मैया जिए तेरे कुछ भेद उपज है, जिए तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जायो। बात भी सच थी, आज कह दिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र थे, यशोदा ने पाला था, आज कह दिया तूने मोहे जानो परायो जायो। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो, ले उरकंठ लगायो, नैन नीर भरी आयो, नैन नीर भरी आयो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन, कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो, ओ लल्ला मोरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य, कन्हैया और मैया दोनों गले से लेके आंसू बहा रहे हैं, दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया कह रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पूछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा है, क्या मजा आ गया पूरा ना स्टोरी जैसे ना, वो स्टोरी। और अनूप जलोटा जी के वॉइस में सुनने से इतना मजा आता है, वो इतना प्योर है, पूरा क्लियर है, एक अच्छा सा फीलिंग होता है मुझे उनका वॉइस सब सुनने से ना। वो जो बोलते नहीं वो जो ब्रास का जो पानी पीते हैं, शीतल जो बोलते हैं, शीतल वाला जो वर्ड है उनका बहुत फिट बैठता है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने के लिए। एंड इतना प्यारा ये, इतना आराम से गा रहे थे वो सारा। करेक्ट। एंड कितना प्यारा सॉन्ग भी है मैया मोरी का, जो एक सीन को कितना अच्छा सा सॉन्ग में वो कन्वर्ट हुआ, कितना मजा आया सुनने। उनका जो भी बाल जो भी कांड है एक तरह से लॉर्ड कृष्ण जी का, बहुत सारा कांड में एक बहुत ही प्यारा माखन चोरी वाला, कितना मस्त था उनका। और उनका जो यशोदा जी का जो रिलेशन है, बॉन्डिंग, बड़ी मजा आया दोस्तों सुनने के लिए। और लास्ट में जब वो मान जाती है तो फिर बोल देते हैं, बोल देता आप और क्या, मैं नहीं खाया। मजा था दोस्तों, लाइक एक अलग सा क्या बोलते हैं, सुनने हमको स्माइल आ जा रहा है। वो गाना जब चल रहा है, एक जो तर्क पे वितर्क चल रहा है, और इतना इजीली गा रहे थे अनूप जलोटा जी, अलग अलग, और ऑडियंस का लाइक समझने के हिसाब से वो बता भी रहे थे कौन सा राग है और कैसे उसको गाया जाता है, वो सब भी इतना अच्छे से इलेबोरेट कर रहे थे ना, इतना प्यारा लग रहा था सुनने के लिए दोस्तों। मन पूरा क्या बोल सकते हैं, प्योर क्लीन हो गया सुन के, अच्छा फीलिंग हो रहा है। होप आपको भी दोस्तों अच्छा लगा हो। एक हमारे चैनल पे एक
एक डिफरेंट सिंगर का हम सुने। आज अच्छा ओकेजन भी मिल गया हमको कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर उनको सुनने के लिए। होप दोस्तों आपको भी अच्छा लगा हो मैया मोरी का। आपका क्या फेवरेट सॉन्ग है लॉर्ड कृष्णा जी का, हमको जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमको ये भी बताइएगा। अगर आप फ्यूचर में भी अनूप जलोटा जी का कुछ सुनना चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। Bye.